दुश्मनों को कैसे हराएं? श्री कृष्ण की नीति से सीखें। भूमिका: दुश्मनों को हराने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से विजय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि मानसिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ बनना होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन और पांडवों को अनेक नीतियां सिखाईं जिनसे वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। ये कहानी उन्हीं सिद्धांतों को दर्शाने का प्रयास है। कहानी: चाणक्यपुर के राजा की चुनौती। प्राचीन समय की बात है। चाणक्यपुर नामक राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय राजा थे। लेकिन उनका पड़ोसी राज्य कंचगढ़ का राजा जयद्रथ एक अत्याचारी और कपटी शासक था। जयद्रथ चाहता था कि चाणक्यपुर भी उसके अधीन हो जाए, इसलिए उसने कई बार वीरेंद्र प्रताप को हराने के लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन जयद्रथ ने चाल चली और राजा वीरेंद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। वीरेंद्र प्रताप जानते थे कि जयद्रथ सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी बहुत शक्तिशाली था। यदि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो यह विनाशकारी हो सकता था। ऐसे में उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्री कृष्ण की नीतियों से सीख लेने की सलाह दी और कहा, दुश्मन को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि नीति, धैर्य और बुद्धिमानी भी आवश्यक होती है। श्री कृष्ण ने हमेशा 3 प्रमुख नीतियों का पालन किया: साम, दाम, दंड और भेद। अगर इनका सही प्रयोग किया जाए तो बिना युद्ध लड़े भी जीत संभव है। 1. साम, समझौता और संवाद। सबसे पहले राजा वीरेंद्र ने जयद्रथ को संदेश भेजा कि वे शांति से विवाद सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि जयद्रथ वास्तव में राज्य पर आक्रमण करना चाहता है तो पहले एक सभा में आकर बातचीत करें। श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध से पहले कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे ताकि अनावश्यक रक्तपात टाला जा सके। हालांकि दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया था, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। जयद्रथ ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह केवल युद्ध चाहता था। 2. दाम, लोभ और प्रेरणा। फिर राजा वीरेंद्र ने जयद्रथ के मंत्रियों और सेनापतियों को गुप्त रूप से संदेश भेजा और कहा कि यदि वे जयद्रथ का साथ छोड़ दें तो उन्हें उच्च पद, धन और मान सम्मान मिलेगा। ये रणनीति उस समय काम नहीं आई, लेकिन कुछ मंत्री इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे। यही नीति श्री कृष्ण ने कौरवों के सेनापति कर्ण के साथ अपनाई थी। उन्होंने कर्ण से कहा था कि वह पांडवों का साथ दे क्योंकि वह कुंती का पुत्र था। हालांकि कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। 3. दंड, बल प्रयोग। जब जयद्रथ ने बातचीत और प्रलोभन दोनों को अस्वीकार कर दिया, तब राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने एक मजबूत युद्ध नीति बनाई और अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया था कि युद्ध में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था कि किस प्रकार भिन्न भिन्न योद्धाओं से अलग अलग ढंग से लड़ा जाए। युद्ध में वीरेंद्र की सेना ने जयद्रथ की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। जयद्रथ स्वयं घायल हो गया और अपने किले में भाग गया। 4. भेद, विभाजन और छल। अब राजा वीरेंद्र ने जयद्रथ के मंत्रियों को पुनः संदेश भेजा कि यदि वे जयद्रथ का साथ छोड़ दें तो उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान मिलेगा। इस बार कई मंत्री और सेनापति राजा वीरेंद्र के पक्ष में आ गए। इसी नीति का प्रयोग श्री कृष्ण ने जब किया था जब उन्होंने भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया था। इससे भीष्म पितामह ने हथियार डाल दिए थे क्योंकि वे एक नारी पर अस्त्र नहीं उठा सकते थे। जयद्रथ ने जब देखा कि उसके अपने लोग ही उसका साथ छोड़ रहे हैं तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया और चाणक्यपुर के अधीन आ गया। शिक्षा: श्री कृष्ण की नीतियां केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए उपयोगी हैं। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। साम, संवाद करना, पहले दुश्मन से शांति से बात करने की कोशिश करें। दाम, प्रलोभन देना, सही समय पर दुश्मन के समर्थकों को अपनी ओर करने का प्रयास करें। दंड, युद्ध करना, जब कोई और विकल्प न बचे तब ताकत का सही इस्तेमाल करें। भेद, विभाजन करना, शत्रु की एकता को तोड़ें और उसे कमजोर करें। जो व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है वह बिना किसी सीधा टकराव किए भी अपने दुश्मनों को हरा सकता है। यही श्री कृष्ण की महान नीति है। जय श्री कृष्ण।